तो जय हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। दूसरा नंबर चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। यानी इसमें दो ध्रुवीयता कहने का क्या मतलब है? दो ध्रुवीयता कहने का मतलब ये है, एक तरफ सोवियत संघ रूस था और एक तरफ अमेरिका था, तो ये दोनों का अंत होगा। ठीक, यही था दो ध्रुवीयता। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1961 में बनाई गई थी। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो 1989 में 1989 में इसको गिरा दिया गया था। कब गिरा गया था? 1989 में इसको गिरा दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूस की क्रांति का मतलब, रूस की क्रांति कब है? तो रूस की क्रांति जाहिर बात 1917 में हुआ था। रूस की क्रांति कब हुआ? 1917 में हुआ था। सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश क्या कहलाए? सोवियत संघ के खेमे में शामिल वाले देश दूसरी दुनिया कहलाए, जबकि पहली दुनिया अमेरिका के खेमे में था। जो देश शामिल था वो सब पहली दुनिया कहलाया। और जो दोनों गुट में शामिल नहीं था, ना तो अमेरिका के गुट में शामिल था, ना ही सोवियत संघ रूस गुट में शामिल था, बल्कि ये सब दोनों गुट से बाहर था, तो ये सब कहलाया तीसरी दुनिया। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, जो कि 70 वर्ष तक यही शासन किया था सोवियत संघ रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ क्या कर रहा है क्वेश्चन? सोवियत संघ का किससे टकराव बना रहता था? तो भाई सोवियत संघ हमेशा से टकराव अमेरिका से बना रहता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ कितने गणराज्य से मिलकर बना था? तो 15 गणराज्य से मिलकर बनाया था। बाद में 1991 में जब ये विघटन हो गया सोवियत संघ रूस, तो सब गणराज्य सब अलग हो गया था। रूस की मुद्रा का क्या नाम है? तो रूस की मुद्रा का नाम था रूबल। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने? तो 1985 में। मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने? तो गोर्बाचेव। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो कि सोवियत संघ में की पार्टी का शासन था, ये वही पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। कब हस्तक्षेप किया? तो 1979 में किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में कौन सी नीति अपनाई? तो ये दोनों चलाए, आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिकरण। ये तो आर्थिक सुधार करने का प्रयास किया सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव, लेकिन उसके उल्टा, उसके विपरीत हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ में 1991 के तख्तापलट में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यही है बोरिस येल्तनिन। ठीक, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्ष तक शासन किया था? वही हम बोले थे, 70 वर्ष तक यही कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया था। और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव कब बने? तो 1985 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी किसको दी गई थी? वही रूस को दी गई थी। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य किसको दी गई? तो रूस को दी गई थी। ठीक, इसके बारे में दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे, सुरक्षा परिषद, जो कि UNO का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य एशिया में 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। मतलब मध्य एशिया में कितने वर्ष तक गृह युद्ध के चपेट में रहा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, किधर गया, ये तजाकिस्तान जो था 10 वर्ष तक गृह युद्ध के चपेट में रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था डैश हो गया। मतलब क्या हो गया था? शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या हो गया था? तहस नहस हो गया था। क्या हुआ था? पूरी तहस नहस बर्बाद हो गया था। क्या हुआ था? बर्बाद हो गया था। शॉक थेरेपी क्या है? सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ में साम्यवादी अर्थव्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया था। ठीक, यही है शॉक थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
1991 के बाद देश कई प्रांतों में टूट गया था। तो देश यही है था, यूगोस्लाविया जो था 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो यूगोस्लाविया तो कई भागों में टूट गया था, जो कि नहीं बताई दे 15 गणराज्य से मिलकर बना था सोवियत संघ रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सोवियत संघ विघटन कारण नहीं है? यहाँ पर देखो कारण नहीं है पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आवागमन की सुविधा। ठीक, ये तो विघटन का प्रमुख कारण कौन है जाएगा? अंत संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी हो गया था, हथियारों का होड़ लगा हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, और साम्यवादी शासन का एकदम तानाशाही शासन था वहीं। ठीक, आवागमन की सुविधा तो इसकी विशेषता है। ठीक, किसका? सोवियत संघ रूस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर लंबी है? तो बर्लिन की दीवार कितना किलोमीटर? 150 किलोमीटर। कब इसको बनाया गया था? तो 1961 में। कब इसको गिरा दिया गया? तो 1989 में दिया गया था। ठीक, बर्लिन की दीवार आखिर है कहाँ? बर्लिन की जो दीवार है जर्मनी में। कहाँ पर है? जर्मनी में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बर्लिन की दीवार लगभग कितने वर्ष तक खड़ी रही थी? वही सोच लो, 1961 में बना और 89 में इसको गिरा दिया गया था। तो जोड़ लो यहीं से 1961 से 89, तो हो जाएगा 28 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्लिन की दीवार को किसने गिरा दिया? तो बर्लिन की दीवार वहाँ के आम जनता ने गिरा दिया था। किसने गिरा दिया था? आम जनता ने गिरा दिया गया था। ठीक, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? ठीक, कथन कैसा है? गलत। सोवियत संघ की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा जनता की आर्थिक आज़ादी थी। नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बोल रहा है काल कर्मानुसार सजाइए, ये तो छोड़िए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम नहीं है? तो ये विघटन के परिणाम मध्य पूर्व संकट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों को भरे। सोवियत संघ राजनीतिक प्रणाली में देश विचारधारा का आधारित था। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी विचारधारा था। क्या था? समाजवादी विचारधारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन क्या था? सोवियत संघ जो बनाया था, ये तो बनाया था वर्सा संगठन। कौन बनाया था? वर्सा संगठन। जबकि अमेरिका कौन बनाया था? तो अमेरिका बनाया था नाटो। क्या बनाया था? नाटो। ठीक, किसके विरुद्ध में? वर्सा के विरुद्ध में बनाया था। ठीक, देखते हैं आप क्वेश्चन। देश पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। तो ये हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी था जो 70 वर्ष तक वही शासन किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो घ नंबर में। देश ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की पूर्ण शुरुआत की। मिखाइल गोर्बाचेव जो था 1985 में, कितना 1985 में सोवियत संघ में सुधार की शुरुआत की, लेकिन सुधार नहीं हुआ, उल्टे बर्बाद हो गया था सोवियत संघ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश का गिरना शीत युद्ध का अंत प्रतीक माना जाता है। यही था, इसका आंसर हो जाएगा यही। बर्लिन का दीवार जब गिराया गया था, तो जब वो गिरा दिया गया तो ये शीत युद्ध का अंत का प्रतीक माना गया था। शीत युद्ध के अंत का प्रतीक किसे माना गया? तो यही हो जाएगा बर्लिन के दीवार को माना गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के क्या कर रहा है? भारत के भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम के इस्पात कारखाने के लिए किसने सहायता कराई थी? किसने सहायता दिया था जब भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना स्थापित हो रहा था? तो ये दे रहा था सोवियत संघ, जो कि बहुत हेल्प किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। किसने कश्मीर के मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का रुख में समर्थन किया? मतलब जम्मू कश्मीर के मामले में कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन किया? तो ये हो जाएगा सोवियत संघ रूस, जो हमेशा से एकदम दोस्त बना रहा। अभी भी वर्तमान में रूस जो है मेरा सबसे करीबी दोस्त है। भारत देश के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। तो वही रूस है जो अभी भारत के दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। रूस के राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? रूस का राष्ट्रपति था बोरिस येल्त्सिन। कौन था? बोरिस येल्त्सिन। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन था? लिथुआनिया था। कौन था?
लिथुआनिया। जब 1951 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो कौन स्वतंत्रता की घोषणा का पहला सोवियत संघ गणराज्य था, तो ये लिथुआनिया था। ठीक, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति यानी सोवियत संघ का जो था अंतिम राष्ट्रपति था यही मिखाइल गोर्बाचेव था, जो कि 1985 में ये कम्युनिस्ट महासचिव के सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम नहीं है, तो ये हो जाएगा विचारधारा की लड़ाई शुरुआत। ये विचारधारा की लड़ाई तो शीत युद्ध में हुआ था। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 1917 की रूसी क्रांति के नायक के रूप में जाना जाता है? किसे निम्नलिखित में से किसे 1917 की रूसी क्रांति के नायक के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है व्लादिमीर लेनिन जो था यही अपनाया था नई आर्थिक नीति रूस में। ठीक, जो कि इसका बहुत बड़ा योगदान रहा क्रांति में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पर सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगाया जाता है? निम्नलिखित में से किस पर सोवियत संघ के विघटन के आरोप लगाया जाता है? तो मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि बहुत देखो अरब की क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई? अरब की क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई? तो अरब की क्रांति की शुरुआत वही अरब ने देख रहा है। अरब से क्या है? अरब की क्रांति की शुरुआत मतलब ट्यूनेशिया से हुआ था। कहाँ से हुआ? ट्यूनेशिया से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के, अरब की क्रांति किस मुद्दे के खिलाफ, यानी अरब का जो क्रांति हुआ था किस मुद्दे के खिलाफ शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा तानाशाही, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी। अरब में जो क्रांति हुआ था एकदम बहुत तानाशाही शासन था। शासन जो था एकदम भ्रष्टाचारी करते हैं, गरीबी पूरा गरीब वहाँ का जनता एकदम बेरोजगारी से मर रहा था भूखमरी से। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ? तो प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 में हुआ था। ठीक, प्रथम खाड़ी युद्ध 1990। प्रथम खाड़ी युद्ध के तहत कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? प्रथम खाड़ी युद्ध के समय ऑपरेशन डेजर्ट और स्टॉर्म चलाया गया था वो प्रथम खाड़ी युद्ध के समय। ठीक, देखते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए गए फैसले को नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किसने दी? तो ये हो जाएगा जॉर्ज बुश। किसने हो जाएगा? जॉर्ज बुश। क्यों दी गई थी? क्योंकि इराक जो था कुवैत पर कब्जा कर लिया था और यूएनए जो था संयुक्त राष्ट्र संघ उसे हटाने के लिए, कब्जा हटाने के लिए एकदम सेना को पूरा छोड़ दिया था कि जाओ कैसे भी करके मार पीट कर इराक को वहाँ से हटाओ। नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो अप्रैल 1949 में। कब हुआ था? अप्रैल 1949 में। किस देश का संगठन है? तो अमेरिका का है। किस देश का संगठन है? अमेरिका के। यहीं पर मेरा 45 क्वेश्चन हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोग को देखने के लिए। चलिए।